इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक 2022 के क्वेश्चन नंबर 14 यानी बिहाइव प्रोज और क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि बिहाइव पोइट्री दोनों के ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको जो भी क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और मैंने लॉन्ग आंसर्स को थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है ताकि आप इन्हें इजीली याद भी कर पाएं। तो सबसे पहले हम बिहाइव प्रोज के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे आपके 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो देखते हैं, इसमें लेसन नंबर 1 है द फन दे हैड और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि जो टॉमी है वो ओल्ड काइंड पुराने समय की जो स्कूल है उनको कैसे डिस्क्राइब करता है। आंसर है टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी ये कहता है कि पुराने समय के स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग थे एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जो सभी बच्चे थे वो वहाँ जाते थे। दे हैड अ टीचर, वहाँ पर एक टीचर हुआ करता था, हु वॉज अ मैन, जो कि एक मैन होता था ना कि एक मैकेनिकल टीचर था। दे ऑल स्टडीड टुगेदर, वो सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे एंड लर्न द सेम थिंग, और एक ही चीज को, सेम चीज को सभी लोग सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था। वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसे ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने समय के स्कूल थे उनमें ज्यादा मजा होता होगा। आंसर है मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर, मार्गी को स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, उनसे घृणा थी क्योंकि वहां पर उसके पास में एक मैकेनिकल टीचर था। इट वॉज इन हर हाउस, जो कि उसके घर में ही रहता था, घर में ही पढ़ा देता था। सी थॉट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसे ये लगता था कि जो पुराने स्कूल है वहां पर मजा होता था। बिकॉज द स्टूडेंट्स इंजॉयड लाफ्ड एंड साउटेड इन द स्कूल यार्ड, क्योंकि स्कूल के आंगन में जो बच्चे हैं वो इंजॉय करते थे, आपस में हंसी मजाक करते थे, एंड साउटेड यानी चिल्लाते थे। अब इसमें लेसन नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें पार्ट नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ सहनाई स्कूल इन यूएसए, बिस्मिल्ला खान ने यूएसए में सहनाई स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया। बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए, उन्होंने इसलिए मना कर दिया बिकॉज ही वॉज रियली फॉन्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हें इंडिया बहुत पसंद था, उन्हें बनारस बहुत पसंद था, द रिवर गंगा एंड डोमरो, ये सब उन्हें बहुत पसंद थे। इसके पार्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने इसके शॉर्ट आंसर्स में आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आपको अब तक याद हो गए होंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब लेसन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज केजियास बीइंग टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, केजिया ने अपने फादर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह यानी कि मनुष्य की तरह देखना कैसे शुरू किया, एक ऐसा मनुष्य जिसे सिंपैथी की जरूरत है। तो आंसर है व्हेन केजिया हैड अ नाइटमेयर, जब केजिया को रात में सपना आता है एंड हर फादर फॉल्स अस्लीप बिफोर हर, और उसके फादर उसके डर को भगाने के लिए उसको साथ में ले जाते हैं कि साथ में सोएंगे एक साथ में ताकि इसका डर खत्म हो। लेकिन उसके जो फादर है वो इतने ज्यादा थके होते हैं कि उसके फादर उससे पहले ही सो जाते हैं, है ना, बिफोर हर। सी रियलाइज दैट, तब उसको ये रियलाइज होता है कि हर फादर इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, कि उसके फादर भी एक ह्यूमन बीइंग यानी इंसान है, एंड ही टू नीड्स सिंपैथी, और उन्हें भी सिंपैथी की जरूरत है। लेसन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, जो पूरी दुनिया है वो आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करती है। The world remembers as a world citizen because he believed in universal peace, क्योंकि वह दुनिया की शांति, ठीक है ना, पीस माने होता है शांति, तो वो दुनिया की शांति में विश्वास रखते थे कि दुनिया में शांति बनी रहे, इसीलिए जो दुनिया है वो उनको वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद रखती है। लेसन नंबर 6 है, इसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम,
अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे? वॉट डिड हिज फादर से टू दिस? इसके ऊपर उनके फादर ने क्या कहा? वॉट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? और उनके शब्दों से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना है। तो आंसर है, कलाम वॉन्टेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज। कलाम जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। उनके फादर जो थे, कलाम्स फादर सैड दैट ही न्यू, उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वन डे कलाम हैड टू गो अवे टू ग्रो, एक दिन कलाम को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही होगा। ही गेव हिम द एग्जाम्पल ऑफ सीगल, उन्होंने उन्हें सीगल का एक एग्जाम्पल दिया जो दैट फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोन विदाउट एनी नेस्ट। सीगल एक पक्षी है जो बिना घोंसला बनाए बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करता है, उसका एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से कौन कौन से गुण लिए? तो अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उन्होंने अपने फादर से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का गुण लिया। एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और अपनी माँ से उन्होंने अच्छाई और नेकी में विश्वास रखना सीखा। लेसन नंबर 8 है, इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज संतोष डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स इन हर विलेज? संतोष अपने गांव में बाकी लड़कियों से अलग किस तरह थी, कैसे थी? तो सी यूज्ड टू वियर शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहना करती थी। एंड वेंट ऑन टू स्टडी फर्दर एट दिल्ली, और आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली भी गई थी। सी डिड नॉट गेट मैरिड एट 16, और उसने 16 की एज में यानी 16 साल की उम्र में शादी भी नहीं की थी। इसके पार्ट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट है, व्हाट वॉज द सीक्रेट ऑफ मारिया सक्सेस? मारिया की सक्सेस का सीक्रेट क्या था? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, एंड मेंटल टफनेस यानी कि मानसिक रूप से थोड़ा टफ होना, कठोर होना या दृढ़ होना, वर द सीक्रेट ऑफ मारिया सक्सेस, ये ही मारिया की सक्सेस के सीक्रेट थे। लेसन नंबर 9 है, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व? ब्रूनो के साथ जो प्रॉब्लम थी उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया? द प्रॉब्लम वॉज फाइनली सॉल्व बाई मेकिंग एन आइसलैंड फॉर बियर, बियर के लिए उन्होंने एक आइसलैंड बना लिया, कीपिंग ऑल हिज नीड्स इन माइंड, और वहां पर ही उन्होंने उसकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें रख दी। तो इस तरह से ब्रूनो के साथ में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। लेसन नंबर 10 है, हाउ वॉज द एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ? पशुपतिनाथ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? तो द एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ टेम्पल्स इज दैट ऑफ कंप्लीट चाउस, चाउस यानी होता है अव्यवस्थित, उथल पुथल। पशुपतिनाथ टेम्पल का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही उथल पुथल, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पीपल आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे थे, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। अब हम करेंगे बिहाइव पोइट्री के, इससे आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। तो इसमें देखते हैं, इसमें पोयम नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्ज, व्हाट वाज द डिफिकल्टी? वो जो दोनों रोड्स थी वो कहाँ डाइवर्ज हुई और समस्या क्या थी, डिफिकल्टी क्या थी? तो आंसर है, द टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड, जो दोनों रोड्स थी वो येलो वुड में डाइवर्ज हो जाती हैं। द डिफिकल्टी वॉज टू चूज वन ऑफ द टू रोड्स, और डिफिकल्टी ये थी कि उन दोनों में से केवल एक ही रोड को चूज करना था। पोएम नंबर 3 है यहाँ पर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल द साउंड ऑफ द रेन एज रिफ्रेन? जो पोएट है वो रेन का जो साउंड है उसको रिफ्रेन क्यों कहते हैं? द रिपीटेटिव साउंड ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ रेन प्रोड्यूस अ म्यूजिक सो इट इज कॉल्ड रिफ्रेन। यहाँ पर जो पानी की बूंदें हैं उनका जो रिपीटेटिव साउंड है यानी कि जो बार बार पिटर पैटर का साउंड है, उसकी वजह से एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे रिफ्रेन कहा गया है। पोएम नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? इस पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोयम नो मैन आर फॉरेन टेल्स दैट ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ आर सेम। ये जो पोयम है ये हमें बताती है कि जो अर्थ पे रहने वाले सभी पीपल हैं वो सभी सेम हैं। पोयम नंबर 7 है, इसका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द कंगारू फ्रॉम द पोयम? इस पोयम से आप कंगारू के बारे में क्या सीखते हैं? द कंगारू इज अ ट्रू फ्रेंड। कंगारू एक सच्चा मित्र है, ट्रू फ्रेंड है। ही एग्रीड टू टेक द डक फॉर अ राइड ऑन हिज बैक, क्योंकि वह डक को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे राइड करने के लिए, उसे सवारी करने के लिए, पूरी दुनिया को घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। पोयम नंबर 8 है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री? जो यहाँ पर पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री, इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोयम इज दैट ट्रीज आर लिविंग बीइंग। इस पोयम की थीम है कि जो पेड़ हैं वो भी एक लिविंग बीइंग है, वो भी एक सजीव प्राणी है, और वी शुड नॉट कट देम, हमें उन्हें कट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमें दर्द होता है उसी तरह से उन पेड़ों को भी दर्द होता है। फिर पोयम नंबर 10 है, यहाँ पर इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों आंसर लिखवाए मैंने। हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस दैट? जो उसके लव्ड वंस की, प्रियजन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पोइट कैसा रिएक्ट करते हैं? द पोइट इज सॉक्ड, पोइट जो है वो सॉक्ड हो गए हैं, एंड सरप्राइज एट द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन, और उनके प्रियजन की डेथ से सरप्राइज भी हो गए हैं। हाउ डज द पोइट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? डेथ के बाद पोइट उन्हें किस तरीके से इमेजिन करते हैं, कैसे उनके बारे में सोचते हैं? द पोइट इमेजिन्स हर टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर, वो उन्हें नेचर का एक पार्ट मानते हैं। बीइंग बरीड अंडर द अर्थ, वो ये मानते हैं कि जैसे ही उन्हें अर्थ के अंदर दफना दिया जाएगा वैसे ही वो नेचर का एक पार्ट बन जाएंगी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम? इस पोयम का सेंट्रल थीम क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज द आइडिया ऑफ लाइफ, डेथ एंड लाइफ आफ्टर दैट। इसका बस यहाँ पर यही सेंट्रल आइडिया है कि जीवन, मृत्यु और जीवन के बाद फिर मृत्यु, मतलब जीवन मरण का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना भी होगा। इस तरह से आपके ये दोनों ही पार्ट कंप्लीट हुए। इसमें मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आप उन्हें याद कर लीजिएगा, और साथ में एक एक्स्ट्रा मैं बात बता दूं कि आपको इन पोएम्स के जो भी सेंट्रल आइडिया और थीम दिए गए हैं वो ज़रूर ही याद कर लेना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया और थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।